श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल कथा विद रश्मि में। आज हम सुनेंगे शिव महापुराण का पहला अध्याय। पहला अध्याय नैमिषारण्य में आरंभ होता है। वहाँ महान ऋषि शौनक ऋषि और अन्य मुनि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने सूत जी से पूछा, कलयुग में मनुष्य का कल्याण किस प्रकार होगा? पापों से मुक्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? ऐसी कौन सी कथा है जिससे सुनने से भक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है? सूत जी उत्तर देते हैं कि सभी पुराणों में शिव महापुराण अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण और कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। वे बताते हैं कि यह महापुराण स्वयं भगवान शिव की महिमा का अमृत है और कलयुग में विशेष रूप से कल्याणकारी माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शिव महापुराण के पहले अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश होता है, उसका मन शुद्ध होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज हम शिव महापुराण की एक ऐसी दिव्य कथा सुनेंगे जो बताती है कि यदि कोई मनुष्य जीवन भर पाप करता रहा हो और तब भी सच्चे मन से पश्चाताप और भगवान शिव की कथा से सुनने से उसका उद्धार हो सकता है। यह कथा है चंचुला और उसके पति बिंदु की। प्राचीन समय में समुद्र के किनारे वास्कल नाम का एक नगर था। वहाँ अनेक ब्राह्मण निवास करते थे, किंतु समय के प्रभाव से कई लोग धर्म से विमुख हो चुके थे। उसी नगर में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जन्म से तो वह ब्राह्मण था, लेकिन उसके काम ब्राह्मण तत्व का कोई लक्षण नहीं था। वह नित्य संध्या नहीं करता था, वेदों का अध्ययन नहीं करता था और न ही भगवान का स्मरण करता था। उसका अधिकांश समय जुआ खेलने, मद्यपान करने और बुरे लोगों की संगति में बीतता था। घर का धन भी इन्हीं बुरे कामों में नष्ट कर देता था। बिंदु की पत्नी का नाम था चंचुला। वह अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करती, घर के कार्य करती और अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहती। एक दिन उसने प्रेम से कहा, स्वामी, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। यदि आप धर्म का पालन करेंगे तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। कृपया इन बुरे कामों को छोड़ दीजिए। बिंदु क्रोधित होकर बोला, मुझे उपदेश मत दो। मुझे जैसा जीवन अच्छा लगता है मैं वैसा ही जीऊंगा। चंचुला मौन हो गई। उसने सोचा कि एक दिन अवश्य भगवान की कृपा से उसके पति का हृदय बदल जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वह दिन प्रतिदिन अधिक अधर्म में डूबता गया और वेश्या की संगति में पड़ गया। घर की सारी संपत्ति नष्ट होने लगी, परिवार गरीब हो गया। चंचुला ने बहुत धैर्य रखा। उसने कभी अपने पति का अपमान नहीं किया, लेकिन लगातार अपमान, उपेक्षा और दुख सहते सहते उसका मन भी टूटने लगा। शिव महापुराण में बताया गया है कि बुरी संगति मनुष्य को धीरे धीरे धर्म से दूर कर देती है। पति के दुष्कर्मों का प्रभाव चंचुला पर भी पड़ने लगा। वह भी धर्म से विमुख हो गई और पाप की ओर बढ़ गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। समय बीत गया। एक दिन उसका पति गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसके पास न तो कोई उसका मित्र आया और न ही जिनके साथ वह रहता था उनमें से कोई आया। अंत समय में उसे अपने पाप याद आने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही यमदूत वहां पहुंचे। उनका रूप अत्यंत भयानक था। उन्होंने बिंदु के शरीर को बांध लिया। वह भय से कांप उठा और दया की भीख मांगने लगा। यमदूत बोले, जब जीवन मिला था तब तुमने धर्म का पालन नहीं किया, अब अपने कर्मों का फल भोगो। इसके बाद वे उसे यमलोक ले गए, जहाँ उसके पापों के अनुसार उसे कठोर दंड मिला। नरक की भयंकर यातनाएं सहने के बाद भी उसके पाप पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, इसलिए उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई और वह जंगलों में भटकने लगा।
उधर चंचुला अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई। अब उसके मन में अपने जीवन के प्रत्येक पाप का स्मरण होने लगा। उसे बार बार यही लगता था कि यदि मैंने समय रहते भगवान की शरण ली होती तो आज यह दुख नहीं देखना पड़ता। यही पश्चाताप उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। पति की मृत्यु के बाद चंचुला का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब न उसे संसार के भोग अच्छे लगते थे और न ही अपने पुराने कर्मों की याद से उसे शांति मिलती थी। दिन रात सोचती रहती, मैंने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई चंचुला ने निश्चय किया कि वह तीर्थ यात्रा करेगी और भगवान से क्षमा मांगेगी। कई पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वह गोकर्ण महातीर्थ पहुंची। उस समय वहां भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए शिव पुराण की कथा चल रही थी। अनेक ऋषि, ब्राह्मण और श्रद्धालु भक्त अत्यंत श्रद्धा से कथा सुन रहे थे। चंचुला भी एक कोने में बैठ गई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, उसके हृदय का अज्ञान दूर होने लगा। कथा में बताया गया कि भगवान शिव अपने शरणागत भक्त के छोटे से छोटे पाप को, पश्चाताप को भी स्वीकार कर लेते हैं। यह सुनते ही चंचुला की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने अज्ञानवश अनेक पाप किए हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। कथा समाप्त होने के बाद वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, गुरुदेव, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से कहा, बेटी, भगवान शिव आशुतोष हैं। वे सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न हो जाते हैं। आज से पाप छोड़ दो, शिव का नाम जप करो और शिव महापुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। चंचुला ने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वह अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगाएगी। उसने नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का मंत्र जप शुरू किया, शिवलिंग का पूजन किया और शिव महापुराण कथा सुनती रही। कुछ समय बाद उसका शरीर छूट गया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, इस बार यमदूत नहीं आए। भगवान शिव के दिव्य गण सोने का विमान लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने चंचुला को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, भगवान शिव ने आपको कैलाश बुलाया है। चंचुला दिव्या विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पहुंची। वहां उसने भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य दर्शन किए। उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। भगवान शिव के दर्शन करते ही चंचुला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। माता पार्वती ने स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्री, तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो निसंकोच कहो। चंचुला ने विनम्र होकर कहा, माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति बिंदुग ने जीवन में अनेक पाप किए थे। वे इस समय भयंकर कष्ट भोग रहे होंगे। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया उनका भी उद्धार कर दीजिए। चंचुला की करुणा और निष्काम भावना देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शिव की ओर देखने लगी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के आंखों समक्ष खड़ी चंचुला की आंखों में आंसू थे। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल अपने पापी पति बिंदु के उद्धार की प्रार्थना की। चंचुला की करुणा देखकर माता पार्वती बोली, हे महादेव, देखिए, यह अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रही है। ऐसी करुणा और पतिव्रता भाव अत्यंत दुर्लभ हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जिसने सच्चे मन से मेरी शरण ग्रहण कर ली उसका कल्याण निश्चित है, और जो अपने साथ दूसरों के उद्धार की कामना करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि गंधर्व राज तुम्बरू को बुलाया जाए। तुम्बरू भगवान शिव के सामने उपस्थित हुए और प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा, बिंदुग इस समय अपने पापों के कारण पिशाच योनि में भटक रहा है। तुम वहां जाओ और उसे श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण कराओ। मेरी कथा के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की आज्ञा पाकर तुम्बरू उस वन में पहुँचे जहाँ बिंदु पिशाच रूप में भटक रहा था। उसका रूप अत्यंत भयानक था। वह भूख, प्यास और पीड़ा से व्याकुल था। तुम्बरू ने भगवान शिव का स्मरण किया और वहीं शिव महापुराण की दिव्य कथा का आरंभ किया।
जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे बिंदु के पाप नष्ट होने लगे, उसके भीतर का अंधकार दूर होने लगा। शिव कथा का प्रत्येक शब्द उसके हृदय को पवित्र करता गया। कथा समाप्त होते ही अद्भुत चमत्कार हुआ। पिशाच का भयानक शरीर समाप्त हो गया। उसके स्थान पर उसे दिव्य तेजस्वी शरीर प्राप्त हुआ। उसके मुख पर शांति और आनंद छा गया। उसी समय भगवान शिव के दिव्य गण विमान लेकर वहां आए और बोले, बिंदुक, भगवान शिव ने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम कैलाश चलो। बिंदुक कैलाश पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैंने अज्ञान में अनेक पाप किए, फिर भी आपने अपनी असीम कृपा से मेरा उद्धार कर दिया। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं चुका सकता। भगवान शिव ने कहा, हे बिंदु, जो मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है और श्रद्धा से शिव महापुराण का श्रवण करता है, उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बिंदु और चंचुला दोनों भगवान शिव की सेवा में कैलाश में रहने लगे और उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। कोई भी मनुष्य कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, सच्चे मन से पश्चाताप और भगवान शिव की शरण से उसका उद्धार हो सकता है। शिव महापुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण अत्यंत पुण्यदायक है। आइए हम भी संकल्प लेके अपने जीवन में भगवान शिव का स्मरण करेंगे, शिव महापुराण का सुनेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।